एलोवेरा का जो प्लांट है उसको जब आप शिफ्ट करते हैं या छोटे गमले से रीपॉट करते हैं तो क्या चीज़ स्पेशली मद्देनजर रखनी चाहिए। सीवियर सर्दी हो या सीवियर गर्मी हो तो उसमें पौधों को शिफ्ट करना डेंजरस है, उनकी रूट सिस्टम खराब होता है। अभी हमने ये जड़ यहाँ से काट दी, ये यहाँ तक खराब थी। सॉफ्ट रिच एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल है, इसके अंदर 50% बालू मिट्टी और 50% इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट डाली है। क्राउन वो जगह होती है जहाँ से पत्ते ऊपर निकलना स्टार्ट होते हैं और नीचे इसकी जड़ निकलना स्टार्ट होती है। कोई भी पत्ता जब मिट्टी को टच होगा और पानी लगेगा तो ये पत्ता जो है इसका रॉट हो जाएगा, गल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 23 मई 2024 है और गर्मी की शिद्दत कल की निस्बत कम है लेकिन अभी भी अरूज पर है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है इस वक्त लाहौर में। इस मौसम में पौधों को रीपॉट नहीं करना चाहिए, यानी कि एक छोटे गमले से निकाल के बड़े गमले में डालना डेंजरस है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पौधे ख़राब हो सकते हैं। आइडियल टाइम हमारे पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक दो हैं, नंबर 1 फरवरी मार्च और नंबर 2 अगस्त सितंबर, जब ना बहुत शदीद गर्मी हो ना बहुत शदीद सर्दी हो। इन दोनों मौसमों से आपको अंदाज़ा होगा कि सीवियर सर्दी हो या सीवियर गर्मी हो तो उसमें पौधों को शिफ्ट करना डेंजरस है, उनकी रूट सिस्टम ख़राब होता है सर्दी या गर्मी की वजह से शदीद। तो अगर ऐसा हो कि जी हमें मजबूरन करना पड़ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिस तरह आज की सिचुएशन बन गई है, और वो सिचुएशन ये है कि जी हमारे बालकनी में एक 10 इंच के पॉट में एलोवेरा का पौधा पड़ा हुआ था, क्ले पॉट में, मिट्टी के गमले में, और किसी भी ठोकर लगने की वजह से, लुढ़कने की वजह से वो लुढ़क गया, यानी कि टूट गया गमला। और अब हम उस गमले के अंदर जो एलोवेरा का पौधा है उसको हम शिफ्ट करेंगे ग्रो बैग के अंदर। ये जो ग्रो बैग होता है इसका पेंदा चूंकि चौड़ा होता है और इसके लुढ़कने का एहतमाल कम होता है, यानी कि जो गमला होता है वो नीचे से नैरो होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, तो सम टाइम इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से वो लुढ़क जाता है। तो ये जो ग्रो बैग है ये नॉर्मली नहीं लुढ़कता क्योंकि ऊपर से भी और नीचे से भी इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, तो ये स्टेबल होता है ज़्यादा, प्लस और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अभी हमने 10 इंच वाले गमले में से एलोवेरा का पौधा और इसमें शिफ्ट करेंगे। वो ख़ास पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एलोवेरा का जो प्लांट है उसको जब आप शिफ्ट करते हैं या छोटे गमले से रीपॉट करते हैं तो क्या चीज़ स्पेशली मद्देनज़र रखनी चाहिए। लें जी, ये तकरीबन सारा ही टूट गया है और अब हमारे हाथ में आएगा जनाब रूट बॉल भी आधा, और लो जी वो भी रोला ख़त्म हो गया। ये देखें जी, ये अच्छा हुआ टूट गया क्योंकि इसके नीचे जो जड़ थी वो भी ख़राब हो रही थी। मैं अभी आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला उसका पत्ता था ये भी थोड़ा सा ड्राई हो रहा था तो मैंने निकाल दिया है। ये इसकी रूट है जी, ये देखें, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये देखें ये गली हुई है यहाँ से ये। तो अभी हम इसको कट करेंगे। ये अच्छा हो गया कि ये गमला टूटा और उसके बाद हमें ये वाली बात पता चल गई कि हुआ क्या है। ये देखें अभी इसकी ये जो एक लीफ है ये आगे से इसकी टिप्स जो है वो ब्राउन हो रही थी, इसकी भी थोड़ी सी ब्राउन हुई हुई है, और बाकियों की भी ना, मतलब लीफ के अंदर वो जो स्टिफनेस है, जो फ्रेशनेस है वो नहीं है, ढीले ढीले से हो रहे थे। इसका मतलब है इसके साथ कोई इशू था जो कि हमें समझ नहीं आ रही थी। ये जो इसकी रूट है जब मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ तक इट्स ओके, और उसके बाद से ये आगे बिल्कुल नरम है। ये देखें ये तकरीबन गली हुई है। तो अच्छा हुआ गमला टूटा, अब इसको नया घर मिलेगा, फ्रेश मिट्टी मिलेगी, और ये वाला काम भी हम ये मैंने यहाँ से काटा है। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो नीचे से इसकी जड़ गल चुकी थी और इसके पत्ते, ये देखें इसके जो टिप्स हैं वो ख़राब हो रही थी और इसके पत्ते भी ढीले ढीले हो रहे थे। तो अच्छा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जी गमला इसका टूटा और ये शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तो जब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जब आइडियल मौसम ना हो, जो मैंने आपको बताए फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर, तो और गर्मी शदीद हो या सर्दी शदीद हो, तो उस वक्त एक तो दुआ किया करें कि पौधा चल जाए। दूसरा, गर्मियों में स्पेशली आजकल
ठंडे मौसम में इसको शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी हमने ये जड़ यहाँ से काट दी, ये यहाँ तक ख़राब थी और आधा इंच आगे मैंने मज़ीद काट दी, और अब मज़ीद इसके साथ कोई सूखी जड़ या कोई रॉट हुई हो, कोई फंगस लगी हो, तो हम इसको साफ़ कर दिया या बिल्कुल अभी साफ़ है इंशाल्लाह ये। और दूसरी बात, ये हार्ड है और हार्डी प्लांट है ये एलोवेरा का, इसको कुछ नहीं होता, ये इंशाल्लाह चल जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ कि जब इसको हम लगाएंगे तो हमने किस चीज़ का बेसिकली ख्याल रखना है कि ये जो एलोवेरा का पौधा है ये गले नहीं। इसके गलने की ये कॉमन रीज़न भी होती है, एक वजह होती है। अच्छा जी, ये अब ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है। इसके अंदर ये जो मिट्टी थी वही सॉफ्ट रिच एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल है। इसके अंदर 50% भालू मिट्टी और 50% इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट डाली है। तो अभी जब हम इसको लगाएंगे तो एक तो हमने ये ख्याल रखना है कि पौधा सेंटर में आना चाहिए। अब जड़ चूँकि टेढ़ी है तो ये साइड पे आएगी, तो कोई बात नहीं, हम इसको एक साइड से जगह बना के इस जड़ की, ताकि पौधा सेंटर में आए, ये करेंगे, ये ऐसे। दूसरा जो इसका लेवल है वो बड़ा ज़रूरी है। ये जगह होती है, इसको कहते हैं क्राउन। क्राउन वो जगह होती है जहाँ से पत्ते ऊपर निकलना स्टार्ट होते हैं और नीचे इसकी जड़ निकलना स्टार्ट होती है। तो इसको हम जो मिट्टी डालेंगे वो हमने क्राउन तक डालनी है। ये देखें, आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी सी मिट्टी कम है। अच्छा जी, हमने मिट्टी की बजाय वर्मी कंपोस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ताकि इसको थोड़ी सी और ये जगह मिल जाए। ये थोड़ी सी गड़बड़ ये हो रही है कि जड़ थोड़ी सी लंबी है, हम इसको मज़ीद काट लेंगे क्योंकि इसके अंदर ये तो इसको पौधे को आना है सेंटर में और जड़ को एडजस्ट करना है हमने। तो क्राउन तक मिट्टी डालनी है, ये लेच, और इसको अभी फर्मली दबा देंगे। और इसको अगर इस तरह का पौधा हो तो इसको कहीं साइड से सपोर्ट दे के आप 2-3 दिन के लिए रख देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। फिर नीचे जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी हफ्ता 10 दिन के अंदर, तो ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने मिट्टी डालनी है। अब जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी पत्ता जब मिट्टी को टच होगा और पानी लगेगा तो ये पत्ता जो है इसका रॉट हो जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि इसके अपने अंदर जेल होता है जो पानी होता है। तो आपने जब भी एलोवेरा का पौधा लगाना है मिट्टी के अंदर, पॉट के अंदर, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि उसका कोई पत्ता नीचे मिट्टी के साथ टच ना हो, वरना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पौधा ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसको पानी लगा देंगे, इंशाल्लाह ये पौधा बेहतरीन हो जाएगा। ये साथ इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट था और इसका भी हम ये नीचे वाले 2 पत्ते उतार रहा हूँ और जड़ें इसकी ठीक हैं, तो इसको भी हम साथ ही इसकी मामा जान के साथ फिट कर देंगे और इसको भी क्राउन तक मिट्टी डालेंगे। तो ये इसके साथ ही चलता रहेगा इसी के पास। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको निकाल के रीपॉट भी कर सकते हैं। ओके जी, ये प्रोसेस आपने देखा कि अगर आपका गमला टूट जाए ऐसे मौसम में, जिस मौसम में रिकमेंडेड नहीं है कि आप पौधों को शिफ्ट करें, तो आप फिर भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और पौधे को शिफ्ट कर दें, दुआ करें, इंशाल्लाह वो चल जाएगा। एहतियात ये करनी है कि मिट्टी को नम रखें और पौधे को शेड में रखें। ये जो हमारी बालकनी है इस पे ये शाम का वक्त होने वाला है, असर और मगरिब के दरमियान का, तो इस वक्त ये हल्की सी धूप आती है या मॉर्निंग में थोड़ी सी धूप आती है, अदरवाइज़ इस बालकनी में शेड रहता है, इसलिए हम इसको इस बालकनी में रखेंगे। मज़ीद हम इसको इधर नीचे फिट कर देंगे जहाँ पर कम से कम धूप आए, रोशनी पूरी आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट। तो इसको पानी देते रहेंगे और इसकी मिट्टी को हम रखेंगे नम और साथ साथ इसकी केयर करेंगे, इससे बातें शातें करेंगे, दुआ भी करेंगे, इंशाल्लाह ये पौधा चल जाएगा। तो आप भी अपना यही वाला प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। एलोवेरा हो या कोई और पौधा हो, तो उसका अगर नागुज़ीर हो जाए कि जी अब हमने ज़रूर शिफ्ट करना है, तो ये वाला प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। फिर भी आपने ये बात जहन में रखनी है कि पौधों को रीपॉट करने का या एक से बड़े गमले में शिफ्ट करने का जो वो है सिस्टम, जो अच्छा मौसम है वो है फरवरी, मार्च और अगस्त, सितंबर। उसके अलावा कोशिश करें कि आप रीपॉट रूटीन में ना करें। तो आई होप कि आप गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे, पौधे शौधे लगाएं ताकि गर्मी कम हो और इंजॉय करें। हैप्पी गार्डनिंग।